ज़ाइगो पुलिंग, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, लेकिन आज ये पार्ट 2 में इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे पता चला है कि ये हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अब ज़ाइगो क्या होते हैं? ज़ाइगो बेसिकली ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें तुम अपने थंब को अपने फेस के अंदर डाल के अपने बोन को वो आगे की तरफ फोर्स करते हो ताकि ओवर द टाइम वो आगे की तरफ फॉरवर्ड ग्रोथ हो सके। अब जितना तुम्हारा चीक बोन विजिबल होगा तुम्हारे फेस में उतनी ज़्यादा डायमेंशन आएगी। एक चीज़ तुम नोटिस करने वाले हो कि अगर तुम्हारे फेस में चीक बोन डेवलप नहीं है तो तुम्हारा फेस जो है वो ऐसे फ्लैट लगने वाला है, एकदम फ्लैट लगेगा। लेकिन जितने ज़्यादा तुम्हारा चीक बोन विजिबल हो गए उतने ज़्यादा तुम्हारे फेस पर डायमेंशन आने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आती है कि जितने भी तुम एक्सरसाइज सुनते हो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर, बेसिकली तुम्हें वो पता ही नहीं कि क्या उसने कभी भी ये चीज़ें ट्राई किया। तुम बिल्कुल भी श्योर नहीं हो। मे भी हो सकता है उसने वो चीज़ ट्राई करी हो, मे भी हो सकता है वो नहीं करी हो। क्या तुम्हें वो चीज़ें करनी चाहिए? आज इस वीडियो में तुमको डिटेल में बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या उससे। अब देखो, सबसे पहली बात कि जब भी तुम किसी भी यूट्यूबर के मुंह से सुनते हो कि इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करो जिसकी हेल्प से तुम्हारा जो चीक बोन है वो जो ओवर द टाइम डेवलप हो जाएंगे, तो बहुत से लोग इस चीज़ को ट्राई करते हैं क्योंकि कौन नहीं चाहता कि उसके फेस और ज़्यादा अच्छा दिखे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आती है कि उनको पता नहीं है कि ये चीज़ें जेनेटिक्स डिपेंड करती है। हालांकि तुम म्यूइंग करते आ रहे हो, पहले से करते हो और अभी भी करते हो, तो तुम्हारा ओवर जो फेस है वो फॉरवर्ड तो हो सकता है। उसकी वजह से तुम्हारा ज़ाइगो भी अच्छे से, मतलब चीक बोन भी अच्छे से दिख सकते हैं। तो ये एक मेथड है जो कि साइंटिफिकली प्रूव है कि ये चीज़ वर्क करती है। लेकिन ज़ाइगो पुलिंग में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस पर कोई रिसर्च हुई नहीं है अभी तक, इतने कोई डिटेल रिसर्च नहीं हुए। दूसरी बात, ये कोई पोस्चर नहीं। अब म्यूइंग के हम मान सकते हैं कि हमारा जो टंग है उसको हम ऊपर की तरफ रखना चाहिए क्योंकि एक नेचुरल पोस्चर है। लेकिन आई थिंक मुंह में ऐसे उंगली डाल के घूमना ये तो कोई नेचुरल पोस्चर नहीं है। हालांकि मैंने खुद ने इस पर वीडियो बनाई, लेकिन मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये सेफ़ नहीं है। अब ये सेफ़ क्यों नहीं है इसका रीज़न भी बताता हूँ। देखो, जब भी तुम अपने ज़ाइगो को पुश करते हो तो तुम्हारी जो बोन है वो सिर्फ हवा में नहीं है, इनके साथ बहुत सारी चीज़ कनेक्ट हो रखी है, बहुत छोटी छोटी। अब तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, जब भी तुम्हारा पैर जो है वो किसी चीज़ से टकराता है तो बेसिकली उसके बीच वो स्किन और वो जो बोन है उसके पीछे की जो जितने वेसल है, जितने भी नसें हैं पीछे की, वो सारी की सारी फट जाती है और फिर वो अंदर से खून तुमको दिखता है लाल लाल। बेसिकली वहाँ की नसें जो फट जाती है उसकी वजह से तुमको खून दिखता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम पुश कर रहे हो टाइम और कोई तुम्हारे आसपास की नसें दब रही हो, तुमको पता भी नहीं चल रहा है और तुम्हें इंजरी भी हो सकती है। तो बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ के, बिना किसी ऐसे एविडेंस के तुम सीधा अगर ये करने लग गए हो तो तुम्हें ये स्किप करनी चाहिए, अभी के अभी छोड़ देनी चाहिए। अगर इस पर कोई साइंटिफिकली प्रूव है तो तुम कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है तब तक तो मैंने रिसर्च कर रखा है, नहीं मिली मुझे। अगर कोई बोल भी रहा है कि मैंने ये चीज़ ट्राई की है तो आई थिंक वो गलत भी हो सकता है, कौन जाने। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आती है कि ये जो सारा स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, अगर एक भी आगे पीछे होता है तो आसपास भी इफ़ेक्ट होता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम इस चीज़ को ट्राई ना करें तो अच्छा है। और आई होप कि तुमको इस वीडियो में जितनी नॉलेज चाहिए थी वो मिल गई होगी। और इस पर अगर तुमको पार्ट 2 चाहिए जिसमें और जल्दी डिस्कस करूँगा कि ये बेसिकली चीज़ें वर्क कैसे करती है, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।